बिल्डिंग 48,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 50,000 और 35,000 का है। इसी वैल्यू पे लेना है क्या? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी पे भी देखो एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बोथ फर्म वाज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। 10% से प्लांट एंड मशीनरी को क्या किया गया है? डेप्रिसिएट किया गया। ओके, तो 50,000 में से भी 10% माइनस करो, 35,000 में से भी 10% माइनस करो, और अमाउंट बताओ मुझे कितनी आती है प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी ए बी का 50,000 है। ओके, ए बी का कितना है? 50,000 है। 50,000 में से 5% या नॉट 5%, 10% है। 10% लेस करो, कितना आता है? 45,000। ओके, 45,000 करेक्ट। और इनके लिए, बाकी के लिए, एक्स वाई के लिए, एक्स वाई के लिए कितना आता है? 31,500। ओके, 31,500। 31,500। ओके, ठीक है, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्सचर्स एंड पैटर्न्स। ओके, फिक्सचर्स एंड पैटर्न्स। फिक्सचर्स एंड पैटर्न्स पे भी एडजस्टमेंट है। डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू दे दिया कि ए और बी के जो फिक्सचर्स एंड पैटर्न थे वो 8,000 पे लेने हैं और एक्स और वाई के 10,000 पे वैल्यू करनी है। तो फिक्सचर्स एंड पैटर्न लिखिए। फिक्सचर्स, ओके, फिक्सचर्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, कितना है? ए और बी के फिक्सचर्स को 8,000 और एक्स और वाई को 10,000, तो 8,000 एंड 10,000। ओके, इनकी टोटल भी लेते जाइए साइड बाय साइड। इसका आएगा 48,000। ये हमें लास्ट में जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तब ये काम में आता है। 45,000 प्लस 31,000 आएगा 76,500। ये आएगा 18,000। टोटल भी लेते ही जाना साइड बाय साइड। ओके, फिक्सचर्स एंड पैटर्न्स हो गया। उसके बाद देखिए फर्नीचर है 6,000 और 10,000। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? देखो, फर्नीचर पे देखा था एक एडजस्टमेंट नीचे हमने। देखो, फर्नीचर ऑफ बोथ फर्म्स वे आर टेकन एट 5% डेप्रिसिएशन। ओके, कितना डेप्रिसिएशन देना है फर्नीचर पे? 5%। तो फर्नीचर की वैल्यू पे आ जाओ। 6,000 का और 10,000 का फर्नीचर है, तो 6,000 के फर्नीचर पे 5% कितना होगा? देखो, बताओ मुझे। 6,000 का जो फर्नीचर है उस पर 5%। आपके पास से जवाब आने चाहिए। 300। 300। तो 6,000 में से 300 माइनस करके वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5,700। वैसे ही एक्स वाई की कितनी वैल्यू आती है बताओ मुझे फर्नीचर की। एक्स वाई का देखो, फर्नीचर का वैल्यू था 10,000, इसमें से 5% लेस कर लो। 9,500। ओके, करेक्ट है, 9,500। ओके, तो ये हो गई फर्नीचर की वैल्यू। इन दोनों का टोटल ले लो बाहर, जो भी आता है इनका टोटल। ओके सर 9,500। हाँ, 15,200 बराबर है ये सभी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या आता है। फर्नीचर हो गया। डेटर्स है। डेटर्स पे एडजस्टमेंट क्या है कि डेटर्स पे हमको क्या करना है? रिजर्व क्रिएट करना है 5% का। ओके, तो 30,000 पे 5% का डेटर्स रिजर्व क्रिएट करो और इन पे भी 5% का रिजर्व क्रिएट करके लेस करके कितना अमाउंट आता है बताओ। ओके, तो एक एक करके लिखते हैं। डेटर्स ए और बी का था 30,000। 30,000 में से 5% लेस करो, कितना आता है? 28,500। 1,500 लेस करेंगे तो 28,500 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, 28,500। एक्स वाई के लिए बताओ मुझे। 23,750। 23,750। ओके, एक मिनट। हाँ, 25,000 है, करेक्ट है। 23,750 आएगा, 5% लेस करोगे तो। ओके, 23,750। ओके, इसका टोटल कितना आता है? 52,250। करेक्ट,
52,250. ओके, ये हो गया डेटर्स। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक इन हैंड। ओके, स्टॉक इन हैंड, आई डोंट थिंक कि स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट दी गई है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है देखो स्टॉक पे। ओके, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब 6 नंबर का पॉइंट पढ़िए, अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन एट बुक वैल्यूज, मतलब इसका जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे इसको आपको नए फॉर्म में लेकर जाना है। 44,000 और 21,000 डायरेक्टली लिख दो, स्टॉक इन हैंड 44,000, 21,000। ओके, 44,000 एंड 21,000, इसका टोटल आएगा 65,000। ओके, टोटल आएगा 65,000। नेक्स्ट देखो क्या है, कैश एट बैंक, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये जो जितने भी हमारे एडजस्टमेंट्स है इसमें से कोई एडजस्टमेंट्स कैश के रिलेटेड या कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो वैल्यू है वो डायरेक्टली लिख देनी है। कैश एट बैंक कितनी है, 1,000 एंड 4,000, लिख दो। टोटल आएगा 5,000। ओके, ये हो गया हमारा एसेट साइड खत्म। ओके, एसेट साइड हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे क्या दिया है, सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हैं 60,000 और 30,000 के। ओके, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या, ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट है, ये देखो यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट है, रिजर्व फॉर 2% फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स पे कितना डिस्काउंट है, 2%, तो कैलकुलेट करो 2%, कौन सी वैल्यू पे 2% कैलकुलेट करना है, ये 60,000 पे। ओके, तो बताओ मुझे कितना आता है, 100, 1200, 1200 माइनस करके कितना होता है, 58,800, 58,800, करेक्ट है। नेक्स्ट जो वैल्यू है क्रेडिटर्स की, एक्स एंड वाई के लिए जो वैल्यू है वो है 30,000। ओके, 30,000 में भी 2% लेस करके बताओ मुझे कितना आता है, 29,400, करेक्ट, 29,400। ओके, टोटल ले लो अभी इन दोनों का, 58,800 प्लस 29,400, इट कम्स टू 88,200, 88,200, प्रॉपर, करेक्ट। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया। अब आगे देखो, बिल्स पेएबल 21,000 एंड 18,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। ओके, बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या करोगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी पे इनको हम कंसिडर करेंगे। तो बिल्स पेएबल 21 एंड 18 लिख दो, बिल्स पेएबल 21,000, 18,000, और टोटल ले लो 39, करेक्ट, 39,000। ओके, अब आपका ये जो परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन था ये पूरा हो चुका। ओके, आपको जस्ट टोटल लेनी है, एसेट की भी टोटल लेनी है और लायबिलिटीज की भी टोटल लेनी है। ओके, तो पहले हम लोग एसेट की टोटल लेते हैं, ए बी की और एक्स वाई की भी। 48,000 प्लस 45,000 प्लस 8,000 प्लस 5,700 प्लस 28,500 प्लस 44,000 प्लस 1,000, कितना आता है, 1,80,200। ओके, 1,80,200। उसी तरीके से एक्स वाई का भी टोटल ले लो, 31,500 प्लस 10,000 प्लस 9,500 प्लस 23,750 प्लस 21,000 प्लस 4,000, कितना आता है, 99,750, 99,750। ओके, ये हो गया आपका टोटल। लायबिलिटी साइड का भी टोटल ले लो। ओके, लायबिलिटी साइड का भी टोटल ले लेते हैं, 58,800 प्लस 21,000, कितना आता है, 79,800। ओके, 79,800, और यहाँ का टोटल आ रहा है 29,400 प्लस 18,000, 47,400। ओके, 47,400।
400। नाउ जो एसेट की टोटल है उसमें से लायबिलिटीज की टोटल माइनस कर लो तो आपको परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा? परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। मुझे वैल्यूज बताओ दोनों के लिए, ए बी के लिए भी और एक्स वाई के लिए भी। 400। 1,04,000। ठीक है, नेक्स्ट। $52,000. ओके, 52,350. 52,350। ठीक है, तो ये हमारे परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट हो चुके हैं। इनको हम हाईलाइट कर लूंगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर लूंगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फिगर है। अब व्हाट वी विल डू कि जो इंडिविजुअल पार्ट है बुक्स ए और बी और एक्स और वाई, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग अभी क्लोज करेंगे एक एक करके। ओके, तो पहले हम लोग ए और बी के बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद ये खत्म होने के बाद व्हाट वी विल डू कि एक्स और वाई के बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फाइनली बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाएंगे। ओके, काफी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है बेटा अपने को, एक लेक्चर में एक सम खत्म होना चाहिए। ओके, तो जल्दी से फॉर्मेट बना लो और हम शुरू करेंगे। सर इसमें तो लेजर अकाउंट मतलब यही हुआ ना, लेजर अकाउंट मींस नथिंग बट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, अगर लेजर अकाउंट पूछा तो क्या बनाया सर हम लोग। आपको सिलेबस में रिवैल्यूएशन अकाउंट है ही नहीं, आपको लेजर अकाउंट बोले या कुछ भी बोले, आपको बनाना रियलाइजेशन अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप द फॉर्मेट इज डन। सभी का फॉर्मेट हो गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, शुरू करते हैं। शुरू करने में क्या करना है हमको, पहले तो जो वैल्यूज है वही वैल्यूज लिख देनी है फटाफट। ओके, जो हमारे बुक में वैल्यूज है, ए बी के लिए बिल्डिंग है 40,000। ओके, बिल्डिंग कितना है? 40,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे पहले एसेट्स लिख दो, बिल्डिंग 40,000। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 50,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000। ओके, नेक्स्ट फिक्सचर्स एंड पैटर्न्स कितना है? 10,000। फिक्सचर्स एंड पैटर्न कितना है? 10,000। तो फिक्सचर एंड पैटर्न 10,000। नेक्स्ट है फर्नीचर 6,000। तो फर्नीचर 6,000। नेक्स्ट देखिए डेटर्स है 30,000 रुपीज के। तो डेटर्स 30,000। नेक्स्ट स्टॉक इन हैंड 44,000। तो स्टॉक इन हैंड 44,000। Next, cash at bank 1,000. So cash at bank 1,000। देखिए डेबिट साइड हो चुका पूरा, जैसे वैल्यूज दी थी वही वैल्यूज लिखनी है सीधा डेबिट साइड पे। ओके, अब क्रेडिट साइड पे आओ। क्रेडिट साइड पे क्या है? सबसे पहले क्रेडिटर्स है 60,000 रुपीज के। तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं, क्रेडिटर्स 60,000। ओके, नेक्स्ट है बिल्स पेएबल 21,000। तो बिल्स पेएबल
1000 लिख देते हैं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट है ए और बी का 50,000, तो कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो वहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ओके, मतलब अभी हमने क्या किया, जो बैलेंस शीट थी ए और बी की, जो बैलेंस शीट थी उसकी हर एक इंक्लूजन्स थे उनके हमने एंट्रीज हमारे अकाउंट्स में बना दी। ओके, अब क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? तो अब आपको जो न्यू फॉर्म का बैलेंस है वो लिखना है। कितना है? परचेस कंसिडरेशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो अमाउंट लिखनी है सबसे पहले। कितना है? 1,04,000। ओके, 1,04,000, तो वो अमाउंट हम यहां पे लिखेंगे बाय या न्यू फॉर्म। एक्चुअली सभी जगह पे आपको बाय और टू लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं। $1,04,000। ओके, नाउ यू टेक टोटल। ओके, अब इसका टोटल लेना है और पार्टनर्स कैपिटल को कितना अमाउंट जाएगा वो मुझे बताना है। जल्दी से टोटल लो। Asset side 1,81,000. ओके, मतलब डेबिट साइड, यहाँ का जो साइड है 1,81,000 और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? $1,81,400 आ रहा है। 1,08,500. कुछ तो गलती हुई है। 1,81,400 आना चाहिए बेटा इसका टोटल आपका। ये आ रहा है आपका 1,81,400। 1,81,400 है सर। करेक्ट, 1,81,400। और डेबिट साइड का जो आपने बताया था वो बराबर था, 1,81,000 आएगा ये टोटल। इसका अगर आप टोटल कर लोगे ना तो 1,81,000 आएगा। एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 44,000 प्लस 1,000। देखो 1,81,000 आ रहा है यहाँ का टोटल। तो बैलेंस कितना बचा? फिर बैलेंस बचेगा 400 रुपए। 400। ओके, तो ये बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसको ऐसा लिख के यहाँ पे ये 1,81,400 पे इसको क्लोज कर देना है। ओके, ये हो गया आपका क्लोज। अब ये जो 400 रुपए का अमाउंट है ये आप ट्रांसफर करोगे। ये डेबिट में था, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट है ना ये? ओके, 400 रुपीज का आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है। ओके, आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ है? 400 रुपीज का। सब में देखिए प्रॉफिट और लॉसेस को ए और बी कैसे शेयर करते हैं? 3:1 रेशियो में। ओके, मतलब ये जो 400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इसमें से ए का कितना हिस्सा रहेगा? 300 रुपए, और बी का कितना हिस्सा रहेगा? 100 रुपीज। 100. ओके, तो करेक्ट है। ये आपका, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में का जो प्रॉफिट था ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ जस्ट टेक टोटल। 50,300 आएगा इसका टोटल और इसका आएगा 50,100। यहाँ पे डेबिट साइड पे कोई चीज है ही नहीं तो डायरेक्टली इसी का टोटल हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, 50,000 टोटल में भी लिखेंगे, और जो बैलेंस आएगा वो भी वही रहेगा क्योंकि डेबिट साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? टू न्यू फर्म। ओके, टू न्यू फर्म। अभी चेक कर लो एक बार कि ये राइट है या नहीं। तो पार्टनर्स को जो न्यू फर्म में देने का हिस्सा है हमारा कितना है? 50,300 प्लस 50,100। इसका टोटल देखो कितना आ रहा है? 1,04,000। 1,04,000। ओके, और वो हमारा परचेस कंसिडरेशन के साथ मैच कर रहा है। ओके, मतलब हमारा ए और बी के लिए जो सम हमने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। अब सेम तरीके से हम एक्स और वाई के लिए भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से हम एक्स और वाई के लिए भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर ये मीटिंग बंद हो जाता है
अभी काफी समय है, 10-15 मिनट है। अगर ये मीटिंग बंद हो जाता है 40 मिनट के बाद जूम का मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इफ इट क्लोजेस अगेन क्लिक ऑन द लिंक, जो मैंने लिंक दी है उसी लिंक को फिर से क्लिक करके ज्वाइन कर देना है, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तब तक हमारा सम खत्म होगा। तो अगर मीटिंग खत्म होता है तो आपको फिर से ज्वाइन करना है। अब जैसे हमने ए और बी के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, वैसे ही एक्स और वाई के लिए भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाना है। आई होप सभी का रेडी होगा फॉर्मेट, एक्स और वाई का फॉर्मेट रेडी है ना सभी का? शुरू करना। Shall we start? ठीक है, मुझे चैट विंडो में बताओ एक बार फॉर्मेट हो गया कि एक्स और वाई का रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, एक्स और वाई के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और अभी आप बैलेंस शीट भी बना ही लो नए फर्म की। फॉर्मेट सब रेडी कर लो, फिर फटाफट सॉल्व करना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से जब भी हमारा लेक्चर शुरू होगा तो हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं होता, ओके, फॉर्मेट हमारा वही रहता है। तो आपने पहले से ही फॉर्मेट बना के रखना है ताकि हमारा बहुत सारा समय जो है वो बचेगा। ठीक है, विल स्टार्ट अगेन सेम प्रोसेस जैसा ए बी के लिए किया था वैसे ही। इनका बिल्डिंग तो है ही नहीं एक्स वाई को, डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी से शुरू करो। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 35,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000। नेक्स्ट है फिक्सचर एंड पैटर्न 7,000। तो फिक्सचर एंड पैटर्न 7,000। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर 10,000। तो फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट डेटर्स 25,000। तो डेटर्स 25,000। स्टॉक इन हैंड 21,000। किसी का तो भी माइक्रोफोन ओपन रह गया है, देख लो एक बार। स्टॉक इन हैंड 21,000। तो स्टॉक इन हैंड 21,000। कैश एट बैंक 4,000। कैश एट बैंक 4,000। ओके, डेबिट साइड पूरी हमने जैसी सम में दी है वैसी की वैसी यहां पे लिख लिया। नेक्स्ट अब हम क्रेडिट साइड पर आते हैं। क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज लिखेंगे। क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेबल है 18,000। ओके, तो क्रेडिटर्स है 30,000 है ना? यस। और बिल्स पेबल है 18,000। तो बिल्स पेबल है 18,000। नेक्स्ट क्या लिखोगे? तो परचेस कंसिडरेशन बाय न्यू फर्म। ओके, कितना आ रहा है न्यू फर्म से? तो परचेस कंसिडरेशन देखो, एक्स और वाई का परचेस कंसिडरेशन है 52,350। तो ये अमाउंट हमको यहाँ पे लिख देना है 52,350। ओके, नाउ जस्ट टेक टोटल। जैसे हमने इसका ए और बी का रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया था वैसे इनका भी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। जल्दी से टोटल लोग बताओ मुझे, क्या प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? Credit side total 1,350,000. 1,350,000। एक जीरो मेरा कम हो गया। ओके, डेबिट साइड का 1,02,000. मतलब इस बार यहाँ पे नुकसान दिख रहा है। ओके, लॉस दिख रहा है मुझे 1,02,000। कुछ तो भी गलत हो रहा है। 1,350,000 नहीं होगा, 1,00,000। हाँ बराबर, नुकसान है। कितना नुकसान आ रहा है देखो? 1,650. तो यहाँ पे लिखोगे आप, डेबिट साइड पे नहीं लिखोगे, आप कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 1,650।
ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1650 और ये क्या कहोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओके, बाय पार्टनर्स कैपिटल। अब इसका टोटल देख लो, दोनों साइड का टोटल 1,02,000 आना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है 1650, ये क्रेडिट का फिगर है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारा एक्स और वाई का, ये यहाँ पे आप इसको लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1650 है, कितना अमाउंट है, लॉस कितना आ रहा है हमारा 1650 रुपए। ओके, जो एक्स और वाई है वो प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। देखो इक्वली लिखा है, मतलब 1650 जो हो गए वो इक्वली शेयर हो गए। 1650 को इक्वली शेयर करो, कितना आता है 825 रुपए आता है शायद। 825. करेक्ट, 825 और 825। ओके, इस तरीके से बैलेंस शेयर होगा। अच्छा, हमारा इनका बैलेंस भी लिखना रह गया है, बैलेंस भी लिखना रह गया है। अब देखो बैलेंस कितना है इनका 27,000 और 27,000, ये लिखना रह गया था हमारा, तो यहाँ पे लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 27,000 एंड 27,000। ठीक है, अब जैसे ऊपर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया था, न्यू फॉर्म को दिया था बैलेंस, उतना लिख लो, यहाँ पे भी वैसे ही क्लोज करो टू न्यू फॉर्म। कितना बैलेंस जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल 26,175. 26,175 करेक्ट है, एक बार देख लेते हैं। $27,000 माइनस 825 कितना आता है 26,175 करेक्ट। तो 26,175 26,175। ओके, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। ओके, अब क्या करोगे, आप सीधा बैलेंस शीट बनाओगे। ओके, आप सीधा बैलेंस शीट बनाओगे। तो बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो सिर्फ पहले तो ये जो वैल्यूज बाद में लिखेंगे, पहले इनके नाम लिख लो सिर्फ, एसेट और लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। तो पहले आएगा बिल्डिंग, फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, तो एसेट में लिखते जाओ बिल्डिंग, फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी। ओके, फिर आता है फिक्सचर्स एंड पैटर्न्स, और उसके बाद आता है फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड पैटर्न, उसके बाद आता है फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट डेटर्स एंड स्टॉक इन हैंड, तो डेटर्स एंड स्टॉक इन हैंड। और फाइनली क्या आता है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ओके, ये हो गई एसेट साइड लिख दिया हमने सब। अब लायबिलिटी साइड लिख दो, कैपिटल अकाउंट आएंगे, ए का आएगा, बी का आएगा, एक्स का आएगा और वाई का आएगा। उसके बाद क्या लिखना है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ओके, ये हमने अमाउंट, अभी अमाउंट लिखनी बाकी है, सिर्फ हमने नाम लिखे हैं, अभी अमाउंट्स लिखते हैं। ओके, अमाउंट्स कैसे लिखेंगे, तो अमाउंट्स हमारे पास पहले से हमने टोटल निकाल के रखी है। बिल्डिंग का टोटल है 48,000, प्लांट एंड मशीनरी का है 76,500। ओके, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग का टोटल है 48,000, प्लांट एंड मशीनरी का है 76,500। जो हमने परचेस कंसिडरेशन का टोटल लिया है वही अमाउंट्स लिखनी है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा आगे क्या है, फिक्सचर्स है 18,000 के और फर्नीचर है 15,200 का। टोटल का अमाउंट लेना है, फिक्सचर्स है 18,000 के और फर्नीचर कितना देखा था हमने 15,200 का। नेक्स्ट डेटर्स है
52,250 और स्टॉक है 65,000। तो 52,250 के डेटर्स और स्टॉक था 65,000। ओके, स्टॉक है 65,000। फाइनली कैश का कितना बैलेंस था? कैश का बैलेंस था 5,000 रुपए, कैश का बैलेंस था 5,000। तो आपकी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस लिख देना है 5,000। ओके, अब मीटिंग खत्म हो रहा है मेरा, तो इमीडिएटली आपको उसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना है। ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना है, फिर हम टैली करेंगे इस सम को। तो देख लो आपका जो बैलेंस शीट है वो 2,79,950 पे टैली हो रहा है। ओके, किसी को अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो मुझे, कि कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। मैंने शेयरिंग बंद की है और अब अटेंडेंस का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।